नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 15 यानी कार्यपत्रक संख्या 15 को, जो कि हमारी 24 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आसान है। वैसे तो आपकी सभी वर्कशीट काफ़ी ईजी होती है, काफ़ी आसान होती है। यहाँ पे देखिए हमारी वर्कशीट में हमें दिखाई दे रहे हैं ये 500 का नोट है, ये 200 का और ये 100 रुपीज़ का नोट है। तो हमें नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हमारी विरासत की बात करें, हमारा जो इतिहास है वो काफ़ी रिच रहा है, काफ़ी धनवान रहा है और हम पूरी तरह से उसको संरक्षित करने के लिए जिम्मेवार हैं। जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो विरासत है, उसको हमें संरक्षण करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हमें गर्व होना चाहिए हमारे इतिहास के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर। और उसके जो प्रूफ होते हैं एक तरीके से, वो होते हैं जैसे किसी भी तरीके का महल हो गया, किले हो गए, या गुफाएं हो गई, या चित्र हो गए, वो सब क्या होते हैं, वो एक तरीके से हमारी विरासत है और उसको हमें बचा करके रखना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को गर्व के साथ इसके महत्व को हम बता पाएँ कि पास्ट में, इतिहास में हम क्या थे। ओके, तो यहाँ पर हमें जो चित्र दिए गए हैं, किसके दिए गए? नोटों से रिलेटेड चित्र दिए गए हैं। ओके, दिए गए ना, 500 के, 200 के, 100 के, 10 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी। इन चित्रों में एक चीज़ जो नोट दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक स्मारक दिखाई दिए गए हैं। जैसे कि 500 रुपये का नोट है, तो यहाँ पे लाल किला, रेड फोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसी से रिलेटेड आज की इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए। यहाँ पर देखिए कि ये हमारी इस वर्कशीट में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है और वह किस राज्य में, ये हमें बताना है। तो 10 का जो नोट है उस पर सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है। 20 का जो नोट है उस पर एलोरा की गुफा है, वो दर्शाई गई जो कि महाराष्ट्र में है। 50 का नोट है उस पर हम्पी का रथ दर्शाया गया जो कि कर्नाटका में है। 100 का नोट है उस पर रानी की बाव मतलब रानी की बावड़ी, एक तरीके से तालाब, वो दर्शाया गया जो कि गुजरात में है। 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची स्तूप दिखाया गया है जो कि मध्य प्रदेश में सांची गांव में है। और 500 रुपये का जो नोट है उस पर दिखाया गया लाल किला जो कि दिल्ली में, हम सभी को पता है। 2000 का भी नोट रह गया, उसके ऊपर मंगलयान का चित्र है। तो ये हमें लिखना है कि किस चीज़ का चित्र है, किस ऐतिहासिक स्मारक का चित्र है और वो ऐतिहासिक स्मारक कौन से राज्य में। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, ये दिया गया कि क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है। अपने अनुभव लिखिए कि आप किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर जरूर गए होंगे, तो हमें लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने दिल्ली स्थित लाल किले की यात्रा की है। लाल किला एक ऐतिहासिक स्मारक है जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस विशाल किले की वास्तुकला, बनावट जो है वो बेहद अद्भुत है, काफ़ी अच्छी। अगर आप गए हो तो आपने भी देखा होगा। मुझे इस किले में दीवाने आम और दीवाने खास बेहद अच्छे लगते हैं। तो ये छोटा सा हमने एक नोट लिख दिया। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया उसको भी देखिए। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया? संग्रहालय गया हूँ, 2 बार गया हूँ। जो आपका स्कूल का टूर होता है, बच्चों का टूर होता है, तो उसी के साथ मैं गया हूँ। तो हमने क्या देखा ये हमें लिखना है। तो हाँ, मैं 2 वर्ष पहले मुझे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय जाने का अवसर मिला। मुझे वहाँ पर कांसे की जो मूर्तियाँ बनी हुई है और चोल के पत्थर है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे या सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया उसको भी देख लीजिए। क्या आपके घर के निकट कोई ऐतिहासिक महत्व का छोटा या बड़ा स्मारक है तो लिखिए। तो यहाँ पर अगर है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे ही कि मेरे घर के पास पुराना किला स्थित है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और यह किला प्रगति मैदान के पास स्थित है। यहाँ पर आम दिनों में भी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। तो छोटा सा मैंने लिख दिया। आपके आसपास अगर कुतुब मीनार है या कोई और ऐतिहासिक स्मारक है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। 2 लाइनें लिखनी है। उसके बाद 5वां और अंतिम प्रश्न रहेगा इस वर्कशीट का कि क्या आपके घर में कोई ऐसी वस्तु है जिसे संभाल कर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। तो मेरे घर में मेरे दादाजी की घड़ी है जो आज भी संभाल कर रखी हुई है। मतलब अलग से टाइप की घड़ी है, लेकिन उसको संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि वो विरासत है, हमारे परिवार की विरासत है, वो हमारे पिछली पीढ़ी की।
तो ये थी हमारी आज की एक और आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।